बिहार चुनाव की सुगबुगाहट अब सीमाएं पार कर चुकी है और उसकी गर्मी सीधे सीधे उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव से लेकर योगी आदित्यनाथ तक दोनों बिहार की धरती पर सक्रिय हैं, क्योंकि सबको पता है कि 2025 के बिहार चुनाव का असर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर साफ दिखेगा। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में विपक्ष पर तीखे प्रहार करते हुए पप्पू, टप्पू और अप्पू वाला बयान देकर सियासी माहौल गरमा दिया, तो वहीं अखिलेश यादव भी लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे और कह रहे हैं कि भाजपा को हमेशा ए टीम और बी टीम की जरूरत पड़ती है। दरअसल बिहार की राजनीति अब यूपी के लिए ट्रेलर बन चुकी है, जहां योगी अपने बुलडोजर मॉडल की बात कर रहे हैं, वहीं अखिलेश भी इस मौके को छोड़ने नहीं चाहते हैं। दोनों नेताओं की ये बयानबाजी और बिहार में उनकी सक्रियता साफ दिख रही है कि बिहार की चुनावी आग अब यूपी की सियासत में धुआं बनकर फैल चुकी है। तो क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा सीधा असर उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। ये चुनाव अब दोनों राज्यों के राजनीतिक समीकरणों को जोड़ने वाला साबित हो सकता है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा के केवटी विधानसभा में जो भाषण दिया, उसने न सिर्फ बिहार के चुनावी माहौल को गरमाया, बल्कि यूपी की राजनीति में भी नई हलचल पैदा कर दी। योगी आदित्यनाथ ने मंच से विपक्षी गठबंधन, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन कह सकते हैं, उस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उस गठबंधन में 3 बंदर आ गए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। जहां पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू सच नहीं देख सकता और अप्पू सच नहीं सुन सकता। ये एक ऐसा बयान था जिसने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया। कांग्रेस, राजद और समाजवादी पार्टी पर सीधे निशाने साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये दल न केवल विकास के विरोधी हैं, बल्कि रामद्रोही हैं, हिंदू विरोधी हैं और मां जानकी के विरोधी हैं। उन्होंने अपने भाषण में बार बार इस बात पर जोर दिया कि यूपी की तरह बिहार में भी बुलडोजर मॉडल लागू करना जरूरी है, ताकि अपराध और अराजकता को समाप्त किया जा सके। बिहार चुनाव से गरमाया यूपी का माहौल। यहाँ साफ रूप से दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान सिर्फ चुनावी भाषण नहीं था, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये नारा केवल बिहार के मतदाताओं के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी एक राजनीतिक सिग्नल है। दरअसल 27 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव का असर अब बिहार की गलियों से दिखने लगा है। योगी का बिहार जाकर विपक्ष पर हमला करना, यूपी की धरती पर अपने विकास मॉडल की चर्चा करना और अपने भाषणों में धर्म, संस्कृति और अपराध नियंत्रण की भाषा को मिलाना, ये सब आने वाले समय की रणनीति को उजागर करता है कि कैसे अब 25 में जो बिहार में चुनाव है उसका असर 27 में दिखेगा। बिहार का ये चुनाव दरअसल 27 के यूपी चुनाव का ट्रेलर बनता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर राजनीति अब राष्ट्रीय राजनीति बन चुकी है। यूपी में इसे लेकर जो छवि बनी है, कानून व्यवस्था सुधरी, माफिया खत्म हुए, अपराधियों की कमर टूटी और उसी मॉडल को अब बिहार में प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। योगी के भाषण में ये साफ झलकता है कि भाजपा अब डबल इंजन सरकार की अवधारणा को और मजबूत कर रही है। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर बिहार और यूपी दोनों में एनडीए की सरकार रही तो विकास की गति दोगुनी होगी और हर जगह वो एनडीए के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अराजकता का नॉमिनेशन मिट जाएगा। और यही भाषा 27 के यूपी चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि यूपी के मतदाता पहले से ही बुलडोजर बाबा की छवि से जुड़ चुके हैं और अगर वही छवि अब बिहार में भी लहर बनती है तो उसकी गूंज यूपी में भी गूंजेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बिहार में भी एनडीए की सरकार के रहते हुए अपराध खत्म होगा, अपराध का नामो निशान मिट जाएगा, वो सीधा सीधा जनता के मन में एक छवि स्थापित कर रहा है जो आने वाले समय में यूपी में भी गूंजेगी। अखिलेश का चकराया सिर। विपक्ष के लिए ये बयानबाजी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पहले से ही योगी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, चाहे यूपी में हो या फिर अब वो बिहार पहुंच चुके हैं तो वहां भी वो यही काम कर रहे हैं। वो मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं की बेरोजगारी, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अपना कार्यकाल भूल चुके हैं, इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और ये स्थिति दिखाती है कि बिहार की चुनावी गर्मी यूपी तक पहुंच गई है।
27 के यूपी चुनाव में जिस प्रकार का माहौल बनने जा रहा है उसकी भूमिका अभी से तैयार हो रही है, यानी कि बिसात धीरे धीरे बिछ रही है। यूपी के वोटर अब बिहार की घटनाओं को भी ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बिहार की सफलता या विफलता का सीधा असर यूपी की राजनीति पर पड़ेगा। देखें तो इस बयानबाजी ने दोनों राज्यों के वोटरों को मानो जोड़ दिया है। मिथिला में सब चंगा है वाला नारा अब बिहार से निकला हुआ संदेश नहीं रहा, बल्कि यूपी में भी लोग इसे सुनकर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी सब चंगा रहे। राजद, कांग्रेस और एसपी के लिए ये संदेश चिंता का विषय है, क्योंकि अगर एनडीए की धारणा जमाने में सफल हो गया कि वो राज्यों को विकास मॉडल से जोड़ रहा है, तो विपक्ष के लिए अभी का चुनाव और 27 में यूपी में कमबैक करना भी कठिन हो जाएगा। योगी के बयान में एक और दिलचस्प बात ये रही कि उन्होंने राम, जानकी, अयोध्या और मंदिरों की बात करके ये संदेश देने की कोशिश की कि जो राम का नहीं वो देश का नहीं, और उन्होंने ये कहा भी है कि विपक्ष राम का नहीं है तो वो देश का कैसे हो जाएगा। ये यूपी के वोटरों के बीच ये बात जो है, धार्मिक मुद्दे जो हैं गहरी पकड़ रखते हैं और 27 में इसी को फिर से भुनाया जाएगा। बिहार में इस संदेश को प्रचारित कर रहे योगी दरअसल ये देखना चाह रहे हैं, ये परीक्षण कर रहे हैं कि धार्मिक भाषा का कितना गहरा प्रभाव है, और अगर वो सफल रहा तो उसी मॉडल को यूपी में भी और तेजी से दोहराया जाएगा। योगी ने कहा कि बिहार में अब कोई दंगा नहीं, कोई अपहरण नहीं, कानून व्यवस्था ठीक है, मिथिला में सब चंगा है, और ये वाक्य भले ही साधारण लग रहे हों पर इसका राजनीतिक मतलब गहरा है, यानी कि वो पहले का शासनकाल बताना चाह रहे हैं कि यूपी में पहले अखिलेश के दौर में क्या था और बिहार में पहले लालू के दौर में क्या था। ये वाक्य मतदाताओं के मन में विश्वास पैदा कर रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार रहेगी तो शांति और विकास दोनों मिलेंगे, और अब अगर ये भावना यूपी में भी फैलती है तो ये 27 के चुनावों में भाजपा के लिए सबसे बड़ा वोट खींचू फैक्टर साबित हो सकता है। वोटर अब सिर्फ जाति या धर्म के आधार पर मतदान नहीं कर रहे, बल्कि वो सुरक्षा और विकास को भी अपनी पहली जरूरत बना चुके हैं। योगी की भाषा उसी नए वोटर मनोविज्ञान को लक्षित कर रही है, दिखा रही है। जब बिहार का चुनाव खत्म होगा और उसका राजनीतिक परिणाम आएगा तो उसका सीधा प्रभाव यूपी की सियासत पर दिखेगा। अगर एनडीए बिहार में विजय हासिल कर लेता है तो भाजपा के लिए एक बूस्टर साबित होगा, जिसे वो 27 में यूपी के मंचों पर दोहराएगी। देखिए, बिहार में हमने विकास किया है, अब यूपी को भी विकास की रफ्तार देनी है, इस तरीके के भाषण गूंजेंगे। और इसीलिए बिहार का ये चुनाव केवल विधानसभा की सीटों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि ये यूपी के सत्ता समीकरणों का प्री टेस्ट बन चुका है। इससे पहले भी देखने को मिला था कि कैसे अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी को टीमों की जरूरत पड़ती है, ए टीम, बी टीम, और वो उन्हें कोई ना कोई साथ चाहिए होता है हर चुनाव में। इससे साफ तौर पर विपक्ष की बौखलाहट जो है देखने को मिल रही है। ये कहना होगा कि बिहार और यूपी की राजनीति अब एक दूसरे की परछाई बन गई है। जो बयानबाजी बिहार में हो रही है वो यूपी में गूंज रही है, जो नारे मिथिला में लग रहे हैं वो अवध और पूर्वांचल में गूंज रहे हैं, जो राजनीतिक आग बिहार में भड़की है वो अब यूपी की धरती पर धुएं का रूप ले चुकी है। 27 का चुनाव अभी भले ही दूर है, लेकिन उसकी गूंज अभी से सुनाई दे रही है, क्योंकि पत्ते अभी से थोड़े थोड़े बिछाए जा रहे हैं। और योगी के तेवर, अखिलेश की प्रतिक्रिया और विपक्ष की बौखलाहट इस बात का सबूत है कि बिहार की सियासी सुबकियां अब यूपी की राजनीति में तेज आवाज में बदल रही हैं। जिस तरह से योगी ने बिहार में गरजकर विपक्ष पर वार किया, उसी तरह उसकी गूंज यूपी के 2027 के मतदान कक्षों तक जरूर पहुंचेगी। कहा जा सकता है कि बिहार का चुनाव अब किसी एक राज्य की सीमा में सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि उसने उत्तर प्रदेश की सियासत में भी नई ऊर्जा और नई हलचल पैदा कर दी है। योगी आदित्यनाथ के बयानों ने जिस तरह से विपक्ष पर प्रहार किया, धर्म, विकास और कानून व्यवस्था को एक साथ जोड़कर एक राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया और अपना काम बताया, उसने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि लिख दी है। अखिलेश यादव की बेचैनी, विपक्ष की प्रतिक्रियाएं और बिहार के मंच से उठती हुई भाजपा की लहर इस बात की गवाही दे रही है कि आने वाले 2 सालों में उत्तर भारत की राजनीति पूरी तरह से बदलने वाली है। बिहार में बुलडोजर मॉडल और राम राज्य की भाषा जिस गति से फैल रही है, वही 2027 में यूपी की चुनावी पटकथा का केंद्र बनेगी। योगी का संदेश साफ है, विकास, धर्म और सुरक्षा के मुद्दे पर जो एकजुट रहेगा वही टिकेगा। एक बात तो तय है, 2025 के बिहार की गर्मी 2027 के यूपी की हवा में भी अभी से महसूस होने लगी है और तब और ज्यादा महसूस की जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।